दोस्तों, रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारी मुलाकात बहुत सारी चीज़ों से होती है। हम उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन चीज़ों के नामों के मीनिंग की ओरिजिन्स जानने की हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। आज एक ऐसी चीज़ के नाम की ओरिजिन आपको बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ आपके और मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ एक डेटा ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर की, जिसे आप लोग और हम लोग ब्लूटूथ के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक डेटा ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर को ब्लूटूथ नाम क्यों दिया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये लफ्ज़ ब्लूटूथ, जिसका लिटरल मीनिंग बहुत रिडिक्युलस हो जाता है, यानी कि नीला दांत हो जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक डेटा ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर को ये नीला दांत जैसा नाम आखिर क्यों दिया गया है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में वी आर गोइंग टू नो द ओरिजिन ऑफ ब्लूटूथ। हियर जुल्फिकार मोहम्मदी, लेक्चरर इन इंग्लिश, टीचर, कोच एंड वर्ड्स ओरिजिन एनालिस्ट। सो गेट रेडी टू नो द ओरिजिन ऑफ ब्लूटूथ। दोस्तों, शुरू करते हैं। सन 1998 में, यानी कि सन 1998 में, मोबाइल कंपनीज एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, तोशिबा और IBM के कोलिशन में एक SIG, एक कमेटी यानी कि एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप का मकसद एक वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना था। इस ग्रुप में तकरीबन 400 मेंबर्स थे और इस ग्रुप के हेड थे जिम कार्टर। 2 साल की अनथक मेहनत करने के बाद जिम कार्टर और उनकी टीम कामयाब हुई और आखिरकार एरिक्सन T36 पहला ब्लूटूथ वाला मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ सन 2000 में। ये तो थी ब्लूटूथ की हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं इसकी ओरिजिन की तरफ कि ब्लूटूथ का नाम आखिर ब्लूटूथ क्यों पड़ा। तो ब्लूटूथ नाम दरअसल नॉर्वे के और डेनमार्क के एक राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर पड़ा है। यह राजा सन 957 से 986 तक नॉर्वे और डेनमार्क का राजा था। नॉर्वे में सबसे पहला ईसाई बनने वाले राजा का नाम भी हेरोल्ड ब्लूटूथ ही था। यह एक महान योद्धा और एक बेहतरीन इंसान था और इसकी शख्सियत की वजह से जिम कार्टर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अभी आप फिर सोच रहे होंगे कि आखिरकार सॉफ्टवेयर का नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा है। उसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी खुद जिम कार्टर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जिस दौरान हम ब्लूटूथ पर काम कर रहे थे, हम इस डेटा एक्सचेंजिंग या ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, उस दौरान हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना था। जिम कार्टर उस दौरान हेरोल्ड ब्लूटूथ पर आधारित एक किताब पढ़ रहे थे। जिम कार्टर कहते हैं कि हेरोल्ड ब्लूटूथ के बारे में पढ़कर मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और इसी वजह से जब हमारा वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली डेवलप्ड हो गया, हमने अपने इस इन्वेंशन का नाम उसी महान राजा के नाम पर, हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर, ब्लूटूथ रख दिया। ये तो हुआ ब्लूटूथ के नाम का ओरिजिन। अब देखते हैं कि ब्लूटूथ का लोगो हमसे क्या कहना चाहता है। तो ब्लूटूथ का लोगो भी हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर ही है। असल में नॉर्डिक लैंग्वेज में, नॉर्डिक भाषा में H इस तरह बनाया जाता है और B इस तरह बनाया जाता है। अगर हम इन दोनों लेटर्स को जोड़ देते हैं तो ब्लूटूथ का आइकन आपके सामने इसी तरह आ जाता है। तो ये था ब्लूटूथ का हिस्ट्री और ओरिजिन। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, इंग्लिश जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी क्यों नहीं जाती है, इस पर मेरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए। अब इजाज़त दीजिए।
दुआ में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफ़िज़।